ओ मैडम, मेरे को अब तुम्हारे पास काम न को करना है। क्यों कमला बाई? क्यों कमला काकी, आपको हमारी कोई बात बुरी लग गई? अरे मेरे को तुम लोग ही बुरे लगते हो। अरे बाबा, त्योहार नहीं आता कि मेरी हालत खराब कर देते हो तुम लोग। काकी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इस बार तो हमने आपसे बस 10 तरह का खाना बनाने को बोला था, वरना हम तो त्योहार में 15 तरीके का खाना बनवाते हैं। ये प्रॉब्लम है तुम लोग का। और ये जैसे तुम लोग त्योहार बनाते हो वैसे मैं भी त्योहार बनाती है, पर तुम लोगों के लिए 10 प्रकार का खाना बनाते बनाते मैं इतना ज्यादा थक जाती है कि मैं अपने घर पर कुछ कर ही नहीं पाती। और ऊपर से तुम लोग का इतना नाटक रहता है कि मेरे बने खाने में बस कमियां ही निकालते हो। इसीलिए मेरे को अब यहाँ पर काम नको करने का है। अब जल्दी से मेरा हिसाब कर दो, इससे पहले कि धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली आए। कमलाबाई हर त्योहार में उन लोगों के लिए 10 तरह का खाना बनाकर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वह नौकरी छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद सिमरन अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब तो इस घर की नौकरानी भी काम छोड़कर चली गई। बहुत जल्द दिवाली आने वाली है, इस त्योहार हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? अरे बहू, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। अगर वो मेरा नालायक बेटा अंकित मेरी बात मान लेता तो आज मेरे घर में छोटी बहू होती जो इस दिवाली हमारे लिए 10 तरह का खाना बना पाती। माँ जी, एक बात कहूँ? बोल बहू। माँ जी, देवर जी शादी तो उसी लड़की से करेंगे जिसे वह पसंद करते हैं। आप बेकार ही नाटक कर रही हो। मैं तो कहती हूँ चटमंगनी पट ब्याह करवा दो और दिवाली से पहले इस घर में मेरी देवरानी ले आओ, जो हम सभी के लिए त्योहार में 10 तरह का खाना बना सके। सिमरन के समझाने पर आशा सिर्फ त्योहार पर अपनी बहू से 10 तरह का खाना बनवाने के लिए अंकित की पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाने के लिए राजी होती है। पर यह क्या, आशा अपने बेटे से कुछ कहती उससे पहले ही अंकित राधिका से शादी करके घर आ जाता है। अरे बेशरम, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई इस लड़की से शादी करके घर आते हुए? अरे तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। माँ, अगर आप मेरी बात मान लेती तो आपकी नाक कटने से बच जाती। देखिए, अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो हमें अपना लो, वरना समाज में आपकी इज्जत भी घट जाएगी। माँ जी, मान जाइए, वैसे भी आप भी तो यही चाहती थी ना। अब आप खुद बोले या देवर जी खुद ले आए बहू, बात तो एक ही है ना। और अब आपके पास तो अच्छा मौका है, बहुत जल्द त्योहार आने वाले हैं। इस त्योहार हम इस लड़की से ही खाना बनवा लेंगे। देख बेटा, मैं तेरी जिद की वजह से तुझे इसके साथ इस घर में रहने की इजाजत दे रही हूँ, पर मैं इतनी जल्दी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली। आशा अपनी बड़ी बहू के कहने पर अपनी छोटी बहू को अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, राधिका बहू, बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले धनतेरस पर हमारे घर में 10 तरह का खाना बनता है। आज शाम तक मैं तुझे सारा राशन लाकर दे दूंगी और मैं तुझे 4 दिन पहले ही बता दे रही हूँ, धनतेरस पर 10 तरह का खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। और हाँ, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खाने में कोई कमी हुई तो फिर से माँ जी तुमसे 10 तरह का खाना बनवाएंगी। फिर मत कहना कि बार बार तुमसे खाना बनवा रहे हैं। क्या, धनतेरस पर 10 तरह का खाना? हाँ बहू, 10 तरह का खाना। तुम 10 तरह के खाने का नाम सुनकर ऐसे घबरा क्यों रही हो? अरे हमारा परिवार इतना बड़ा है, अब जितने लोग हैं उनके हिसाब से उनकी फरमाइश का खाना तो बनेगा ही ना। और नहीं तो क्या, जब तुम नहीं थी तब मैं हर त्योहार में 15 तरह का खाना बनाती थी। वह माँ जी तुम पर तरस खा रही है और सिर्फ तुम्हें इस त्योहार पर 10 तरह का खाना दे रही है बनाने को। चल बहू, अगर इससे बातें करती रही तो राशन लाने में समय लग जाएगा। आशा पहले ही राधिका को 10 तरह का खाना बनाने के बारे में बात कर सिमरन के साथ राशन लेने के लिए बाहर चली जाती है और वह थोड़ी देर बाद महीने भर का राशन लेकर आती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन आ जाता है और धनतेरस वाले दिन अकेली राधा रोटी, चावल, फ्राइड राइस, मिक्स वेजिटेबल, पनीर, सोया चाप, रुमाली रोटी, पराठे, पनीर पराठे और खीर आदि 10 प्रकार का खाना बनाती है। अरे वाह दादी, आज तो चाची ने बहुत सारा खाना बनाया। अपने घर में हर त्योहार में 10 तरह का खाना बनता है, इसीलिए मुझे सारे त्योहार बहुत पसंद है। अरे मेरी प्यारी पोती, कभी कभी तो त्योहार आता है। अब इंसान त्योहार में 10 तरह का खाना नहीं खाएगा तो वो क्या खाक त्योहार बनाएगा? बहुत दिनों बाद मेरी बेटी 10 तरह का खाना खाने वाली है। चलिए अब जल्दी से खाना खाकर देखते हैं राधिका ने खाना कैसा बनाया है। चाची, मजा ही आ गया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। आप तो कमला काकी से भी अच्छा खाना बनाती हो। ये कमला काकी कौन है? राधिका, कमला काकी इस घर की नौकरानी थी। वो हर त्योहार पर हमारे घर में 10 तरह का खाना बनाती थी, पर वो तुम्हारे जितना अच्छा खाना कभी नहीं बना पाई।
इस करवा चौथ उसने इतना गंदा खाना बनाया था कि माँ ने उसे फटकार लगाई, जिसके बाद उसने काम ही करना छोड़ दिया। क्या इस घर में पहले नौकरानी थी, फिर अब क्यों नहीं रख रहे नौकरानी? बहू, क्योंकि अब तू है 10 तरह का खाना बनाने के लिए, और जब मेरे घर में बहू है तो मैं नौकरानी क्यों रखूं? अपने घर वालों की बात सुनकर राधिका बहुत दुखी होती है और वह समझ जाती है कि उसकी इज्जत इस घर में सिर्फ एक नौकर की तरह है और उसकी सास हर त्योहार में उसी से 10 तरह का खाना बनवाएगी। बेचारी राधिका गहरी सोच में डूबी होती है कि तभी उसकी दोस्त निहारिका का फोन आता है। अरे मेरी जान, कैसी है? शादी करके तो तू मुझे भूल ही गई। लगता है ससुराल में कुछ ज्यादा ही प्यार मिल रहा है। क्या खाक प्यार मिल रहा है यहाँ मुझे? प्यार नहीं, काम मिल रहा है। अब तू ही बता, भला ससुराल में कौन ऐसी बहू होगी जो त्योहार पर एंजॉय ना करके 10 तरह का खाना बनाती हो? तुझे पता है, मेरी सास ने सिर्फ मुझे इसलिए अपनाया क्योंकि उसके घर में नौकरानी नहीं है जो त्योहार में 10 तरह का खाना बनाकर उसे दे सके। यार, ये तो तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। 2 दिन बाद दिवाली है, इसका मतलब दिवाली पर भी तू 10 तरह का खाना बनाएगी? क्या बताऊं यार, दिवाली से पहले छोटी दिवाली है। इन लोगों ने मुझे बोला है कि मैं कल भी 10 तरह का खाना बनाऊं। मैं परेशान हो गई हूं एक ही दिन में। मेरे पास एक आइडिया है। अब निहारिका अपनी सबसे प्यारी दोस्त राधिका को एक आइडिया देती है, और अगले दिन जब राधिका अपने पूरे परिवार वालों के लिए छोटी दिवाली पर 10 तरह का खाना बनाती है तो खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है और सब राधिका को डांटने लगते हैं। बहू, ये कैसा खाना बनाया है? एक ही रात में खाना बनाना भूल गई क्या? कल तो इतना अच्छा खाना बनाया था, आज इतना बकवास कैसे बन गया? माँ जी, मैंने तो आज भी कल की तरह ही खाना बनाया था। अगर कल की तरह ही मन से खाना बनाया होता ना तो आज का खाना भी खाने लायक होता। मुझे तो दुख हो रहा है, इतना सारा खाना बर्बाद जाएगा। माँ, मुझे भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे लिए बाहर से खाना मंगवा दो ना, मुझे खाना खाकर सोना है। मैं बहुत थक गई हूँ। माँ, भाभी, आप लोग राधिका को डांटना बंद करो। वो भी इंसान है, हो गई उससे गलती। नहीं अंकित जी, अगर मुझसे गलती हुई है तो डांट तो पड़नी ही चाहिए मुझे, और ये गलती मुझसे दोबारा ना हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के लिए त्योहार पर 10 तरह का खाना नहीं बना सकती। मैं माँ जी की परीक्षा में फेल हो गई। इतना बोलकर रोते हुए राधिका अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करते हुए खुद से कहती है, वाह मेरी दोस्त, तूने क्या आइडिया दिया था मुझे। अरे कोई जरूरत नहीं है अपनी सास के कहने पर 10 तरह का खाना बनाने की। तू एक काम करना, खाना खराब बनाना, और जब सब तुझे डांटे तो तू रोते हुए घर छोड़कर चली जाना और दिवाली बीतने के बाद ही आना। जब एक त्योहार में वो लोग खुद अपने लिए 10 तरह का खाना बनाएंगे तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह निहारिका का आइडिया काम कर जाता है और राधिका अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। और जब दिवाली वाले दिन सिमरन और आशा को खुद 10 तरह का खाना बनाना पड़ता है तब उन्हें एहसास होता है कि त्योहार में किस तरह राधिका 10 तरह का खाना बना रही थी। माँ जी घर के काम करके और 10 तरह का खाना बनाकर मेरी कमर टूट गई, और कोई जरूरत नहीं है त्योहार में 10 तरह का खाना बनाने की। अगर हम त्योहार में 10 तरह का खाना बनाने का शौक रखेंगे तो कोई घर में नहीं टिकेगा। हाँ बहू, जितना खाना बन गया उतना ही बनाकर छोड़ दे, और छोटी बहू को फोन करके बुला ले और कह दे उसे कि अब हम उससे त्योहार में 10 तरह का खाना नहीं बनवाएंगे और मैंने उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दिया। जब आशा और सिमरन खुद 10 तरह का खाना बनाती हैं तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और वह लोग राधिका को घर बुला लेते हैं, और फिर कभी आशा त्योहार में 10 तरह का खाना नहीं बनवाती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, घर की बहू बेटियों से त्योहार वाले दिन भी इतना सारा काम करवाना सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।